नमस्कार। कंप्यूटर हम सब इस्तेमाल करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ये हमारी बातें, हमारे अक्षर, हमारी तस्वीरें, ये सब समझते कैसे हैं? आज हम इसी पहेली की एक बहुत अहम कड़ी को समझने वाले हैं, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को जरा खोल कर देखेंगे। 4 खास तरह के नंबर सिस्टम्स पर बात करेंगे। डेसिबल, जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी, ये कंप्यूटर की अपनी भाषा है, और फिर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी हैं। बिल्कुल। ये चारों देखा जाए तो नंबर्स को लिखने या दिखाने के बस अलग-अलग तरीके हैं। हर सिस्टम का अपना एक बेस होता है, मतलब आधार, और उसी से तय होता है कि उसमें कौन-कौन से अंक या सिंबल इस्तेमाल होंगे। और ये समझना भी जरूरी है कि कंप्यूटर आखिर ये बाइनरी, मतलब सिर्फ 0 और 1 ही क्यों यूज करता है। इसका सीधा ताल्लुक है डिजिटल सर्किट से। वो या तो ऑन होते हैं या ऑफ, है ना? तो बस ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0। हाँ, ये तो लॉजिकल है, और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये सिस्टम क्या है, बल्कि ये भी देखेंगे कि अच्छा, एक सिस्टम के नंबर को दूसरे में कैसे बदलें, मतलब कन्वर्जन। तो तैयार हैं? चलें? हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पहले उसी सिस्टम से शुरू करते हैं जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। बचपन से यही तो सीखते आए हैं, गिनती, जोड़, घटाना, सब इसी में। डेसिमल की सबसे खास बात है प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। मतलब अंक कहाँ पर है, इकाई पर, दहाई पर, सैकड़े पर, उससे उसकी वैल्यू तय होती है। इसे वेट या मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कह देते हैं कभी-कभी। हाँ, जैसे हमारे सोर्स में एक उदाहरण है, 6262.67, और नीचे छोटा सा 10 लिखा है, मतलब ये डेसिमल है। तो यहाँ ये प्लेस वैल्यू कैसे काम कर रही है, जरा समझाएंगी? देखिए, बहुत आसान है। इस नंबर को हम इसके हर अंक की प्लेस वैल्यू के जोड़ की तरह लिख सकते हैं। पॉइंट के बाईं तरफ सबसे दाएं वाला अंक है 2, वो है इकाई, मतलब 10 की घात 0। फिर 6 है दहाई, 10 की पावर 1। फिर 2 है सैकड़ा, 10 की पावर 2। और फिर 6 है हजार, 10 की पावर 3। अच्छा। और पॉइंट के दाईं तरफ पहला 6 है दशांश, 10 की पावर -1। और 7 है शतांश, 10 की पावर -2। तो अगर हम इसे खोलें तो ये होगा 6 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर -2 यानी 6000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 2। प्लस 0.6 प्लस 0.07। इन सबको जोड़ दें तो वापस 626.67 ही आ जाता है। हाँ, समझ गया। हम रोज यही करते हैं, बस ऐसे खोलकर सोचते नहीं। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर की अपनी जुबान पर, बाइनरी नंबर सिस्टम। ये इतना खास क्यों है कंप्यूटर के लिए? जैसा मैंने पहले कहा, कंप्यूटर अपना सारा काम, मतलब डेटा स्टोर करना हो या कोई हिसाब लगाना हो, सब कुछ बाइनरी में ही करता है। बाइनरी का बेस है 2, हाँ, और इसमें अंक भी सिर्फ 2 ही होते हैं, 0 और 1। इन्हीं अंकों को बिट कहते हैं, बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म। बेट, हाँ सुना है। कंप्यूटर के अंदर जो लाखों करोड़ों छोटे छोटे स्विच होते हैं ना, ट्रांजिस्टर, उनकी बस 2 ही हालतें हो सकती हैं, या तो ऑन या ऑफ। ऑन को 1 मान लेते हैं, ऑफ को 0। बस इसीलिए बाइनरी कंप्यूटर के लिए एकदम नेचुरल है। हमारे सोर्स में एक बाइनरी नंबर का उदाहरण दिया है 11001102। नीचे 2 लिखा है, मतलब ये बाइनरी है। अच्छा, जैसे डेसिमल में पॉइंट होता है, क्या बाइनरी में भी कुछ ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल। जैसे डेसिमल पॉइंट होता है, वैसे ही बाइनरी में बाइनरी पॉइंट होता है। ये पूरे नंबर वाले हिस्से को टुकड़े वाले हिस्से से अलग करता है। जैसे मान लीजिए 1001001.1101 यहाँ भी प्लेस वैल्यू का वही नियम है, लेकिन बेस 2 के साथ। पॉइंट के बाईं तरफ 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, और दाईं तरफ 2 रेज़ टू पावर -1, 2 रेज़ टू पावर -2, 2 रेज़ टू पावर -3, ऐसे। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब अगला सिस्टम है ऑक्टल। बेस 8, अंक 0 से 7 तक। इसका क्या चक्कर है? मतलब जब बाइनरी है ही, तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा सवाल है। ऑक्टल सिस्टम का बेस 8 है और अंक है 0 से 7 तक। इसका सीधा रिश्ता है बाइनरी से, क्योंकि 8 जो है वो 2 की तीसरी पावर है, मतलब 2 रेज़ टू पावर 3।
तो हर ऑक्टल अंक को हम ठीक 3 बाइनरी बिट्स के एक ग्रुप से दिखा सकते हैं। पुराने जमाने के कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स में और आज भी कुछ खास जगहों पर, जैसे कि फाइलों की परमिशन सेट करने में, लंबी लंबी बाइनरी संख्याओं को थोड़ा छोटा करके लिखने के लिए ऑक्टल का इस्तेमाल होता था या होता है। अच्छा, मतलब 3 बिट का ग्रुप, एक ऑक्टल डिजिट। हाँ, इससे बाइनरी कोड को पढ़ना और लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। सोर्स में उदाहरण दिए हैं 345 8। इसमें सारे अंक 7 या उससे कम हैं तो ये ठीक ऑक्टल नंबर है। एक और है 702.34 8। इसमें ऑक्टल पॉइंट भी है। जी बिल्कुल। 702.34 में 702 इंटीजर पार्ट है और 34 फ्रैक्शनल। यहाँ भी प्लेस वैल्यू का नियम लगेगा, बस बेस 8 के हिसाब से। और चौथा सिस्टम है हेक्साडेसिमल। अरे, इसमें तो अक्षर भी हैं, A, B, C। ये तो और भी मजेदार है। हाँ, हेक्साडेसिमल या जिसे शॉर्ट में हेक्स कहते हैं, उसका बेस 16 होता है। 16 तो इसमें 16 सिंबल चाहिए। 0 से 9 तक तो 10 अंक हो गए। बाकी 6 के लिए अंग्रेजी के पहले 6 अक्षर ले लिए, A, B, C, D, E, F। अच्छा, तो A का मतलब 10, B का 11, ऐसे? बिल्कुल। A मतलब 10, B मतलब 11, C मतलब 12, D मतलब 13, E मतलब 14 और F मतलब 15। इसीलिए इसे अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? अगर ऑक्टल बाइनरी को छोटा करता है तो फिर हेक्साडेसिमल क्यों? हेक्साडेसिमल बाइनरी को और भी ज्यादा छोटा, मतलब कॉम्पैक्ट बनाता है। क्योंकि 16 क्या है? 2 की चौथी पावर। तो हर हेक्स डिजिट ठीक 4 बाइनरी बिट्स के ग्रुप के बराबर होता है। आजकल के कंप्यूटर में डेटा अक्सर 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट के ग्रुप्स में प्रोसेस होता है। अब सोचिए, एक 32 बिट का एड्रेस बाइनरी में लिखना कितना लंबा होगा। हाँ, बहुत लंबा। लेकिन हेक्स में सिर्फ 8 डिजिट का। प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, खासकर मेमोरी एड्रेस दिखाने के लिए। या फिर जैसे वेब डिज़ाइन में रंगों के कोड होते हैं, RGB वैल्यूज़, वो अक्सर हेक्स में ही लिखी जाती हैं। जैसे #FF0000, मतलब एकदम लाल रंग। हाँ, दिखा है वो। सोर्स में उदाहरण है 3F7A 16। इसमें F भी है, A भी है। F मतलब 15, A मतलब 10 और एक पॉइंट वाला भी है 1A.2C। एकदम सही। 1A.2C 16 में 1A इंटीजर पार्ट, 2C फ्रैक्शनल पार्ट। यहाँ भी प्लेस वैल्यू बेस 16 के साथ काम करेगी। तो अगर चारों को एक साथ देखें संक्षेप में, डेसिमल बेस 10, अंक 0 से 9, जैसे 129। बाइनरी बेस 2, अंक सिर्फ 0 और 1, जैसे 1011। ऑक्टल बेस 8, अंक 0 से 7, जैसे 17। हेक्साडेसिमल बेस 16, अंक 0 से 9 और A और F, जैसे 1A या 3F। बिल्कुल, ये छोटी सी समरी इनकी बुनियाद समझने के लिए काफी है। बेस और उसमें इस्तेमाल होने वाले अंक, यही इनका मूल अंतर है। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इन नंबर सिस्टम्स के बीच का कन्वर्जन, मतलब एक से दूसरे में बदलना। क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी में सोचता है, हम डेसिमल में, और प्रोग्रामर कभी-कभी ऑक्टल या हेक्स यूज करते हैं। तो ये बदलना आना तो चाहिए। हाँ, और ये कन्वर्जन कंप्यूटर के अंदर तो लगातार होते ही रहते हैं, हमें पता चले या ना चले। कई तरह के कन्वर्जन मुमकिन है। डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्स, डेसिमल से ऑक्टल, वगैरह वगैरह। हमारे सोर्स में कुछ खास कन्वर्जन्स के उदाहरण दिए हैं। चलिए पहले डेसिमल से जुड़े वाले देखते हैं। पहला, बाइनरी से डेसिमल। सोर्स में उदाहरण है बाइनरी नंबर 110110.2। इसे डेसिमल में कैसे बदलेंगे? बहुत सीधा तरीका है। बाइनरी नंबर के हर बिट को उसकी प्लेस वैल्यू से गुणा करके सबको जोड़ देना है। प्लेस वैल्यू यहाँ 2 की पावर में होगी। नंबर है 110110। हम दाएं से बाएं चलेंगे। सबसे दाईं बिट 0 की प्लेस वैल्यू 20, अगली 1 की 21, फिर 1 की 22, फिर 0 की 23, फिर 1 की 24 और सबसे बाईं 1 की 25। तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 24 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 23 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 22 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 21 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 20। अच्छा, मतलब 1 into 32
प्लस 1 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। हाँ, तो ये हुआ 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 54। तो 110110 मतलब डेसिमल में 5410। ये तो ठीक है, आसान है। बस बेस 2 का ध्यान रखना है। जी। अब इसका उल्टा, डेसिमल से बाइनरी। उदाहरण है डेसिमल 100। इसे बाइनरी में बदलना है। इसके लिए एक बहुत कॉमन तरीका है लगातार भाग विधि, मतलब कंटिन्यूअस डिवीजन। हाँ। हम डेसिमल नंबर को उस बेस से लगातार भाग देते जाते हैं जिसमें बदलना है। यहाँ बाइनरी में बदलना है तो बेस 2 से भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक भागफल कोशेंट 0 ना हो जाए, और हर बार जो शेषफल रिमाइंडर आएगा उसे नोट करते जाएंगे। अच्छा, करें जरा 100 के साथ। हाँ, देखिए 100 को 2 से भाग दिया, भागफल 50, शेषफल 0। 50 को 2 से भाग दिया, भागफल 25, शेषफल 0। 25 को 2 से भाग दिया, भागफल 12, शेषफल 1। 12 को 2 से भाग दिया, भागफल 6, शेषफल 0। 6 को 2 से भाग दिया, भागफल 3, शेषफल 0। 3 को 2 से भाग दिया, भागफल 1, शेषफल 1। 1 को 2 से भाग दिया, भागफल 0, शेषफल 1। भागफल 0 आ गया तो रुक गए। अब इन शेषफलों का क्या करना है? 001 0011। अब इन शेषफलों को उल्टे क्रम में लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब 1100100। बिल्कुल। सबसे आखिर वाला शेषफल यहाँ 1 सबसे बाईं तरफ आएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB, और सबसे पहला वाला यहाँ 0 सबसे दाईं तरफ, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB। तो 110 इज इक्वल टू 1100102। ये बढ़िया। अब जरा ऑक्टल और डेसिमल के बीच देख लेते हैं। पहले ऑक्टल से डेसिमल, उदाहरण है 324। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे बाइनरी से डेसिमल किया था, बस यहाँ बेस 8 इस्तेमाल होगा। हर ऑक्टल अंक को 8 की सही पावर से गुणा करके जोड़ देंगे। 3248 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 81 प्लस 4 इंटू 80 इज इक्वल टू 3 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 1 is equal to 192 plus 16 plus 4 is equal to 212। तो 3248 डेसिमल में 212 10 के बराबर है। और डेसिमल से ऑक्टल, सोर्स का उदाहरण ले, डेसिमल 78 को ऑक्टल में बदलना है। इसमें भी वही भाग वाला तरीका। हाँ जी, वही लगातार भाग विधि, लेकिन इस बार हम 8 से भाग देंगे क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 है। 78 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 9, शेषफल 6। 9 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1, शेषफल 1। 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0, शेषफल 1। भागफल 0 आ गया, शेषफल है 6 1 1, उल्टे क्रम में 116। एकदम सही। तो 7810 इज इक्वल टू 1168। अब उन कन्वर्जन्स की बात करते हैं जो बाइनरी और ऑक्टल या हेक्साडेसिमल के बीच सीधे होते हैं। ये वाले शायद ज्यादा आसान है ना, क्योंकि बेस 2 की पावर है। हाँ, ये काफी तेज होते हैं। तो पहले ऑक्टल से बाइनरी, उदाहरण है 4238। जैसा हमने पहले बात की थी, हर ऑक्टल अंक ठीक 3 बाइनरी बिट्स के बराबर होता है। तो हमें बस हर ऑक्टल अंक का 3 बिट बाइनरी कोड लिखना है। ऑक्टल 4 होता है बाइनरी 100, ऑक्टल 2 होता है बाइनरी 010, ऑक्टल 3 होता है बाइनरी 011। अच्छा, बस इनको साथ लिख देना है। हाँ, उसी क्रम में 100, फिर 010, फिर 011, मतलब 100010011। तो 100010011 हो गया। अरे वाह, ये तो सच में बहुत तेज है। अच्छा, और इसका उल्टा, बाइनरी से ऑक्टल। मान लीजिए बाइनरी नंबर है 101101। यहाँ हम बाइनरी नंबर को दाएं से बाएं 3-3 बिट्स के ग्रुप में तोड़ेंगे। 101101। दाएं से देखें तो पहला ग्रुप 101, दूसरा भी 101। बिल्कुल। अब हर 3 बिट ग्रुप का ऑक्टल नंबर लिख देंगे। बाइनरी 101 का मतलब होता है ऑक्टल 5। तो दोनों ग्रुप 5 हैं, यानी 55। हाँ। 10 10 10 बाइनरी इज इक्वल टू 55 ऑक्टल। अगर बाईं तरफ बिट्स कम पड़े 3 का ग्रुप बनाने में, तो आगे 0 लगा लेते हैं जरूरत के हिसाब से। बहुत अच्छे। अब यही काम हेक्साडेसिमल के साथ, हेक्स से बाइनरी, उदाहरण है 5AE2 का। यहाँ भी वही लॉजिक, लेकिन क्योंकि हेक्स का बेस 16 है जो कि 2 टू द पावर 4 है, तो हर हेक्स डिजिट 4 बाइनरी बिट्स के बराबर होगा। अच्छा, तो हर डिजिट का 4 बिट कोड लिखना है। जी। हेक्स 5 इज इक्वल टू 0101,
हेक्स ए यानी 10 इज इक्वल टू 1010, हेक्स ई यानी 14 इज इक्वल टू 1110, हेक्स 2 इज इक्वल टू 0010। अब इन चारों 4-बिट ग्रुप्स को लाइन से लिख दें, 0101, 1010, 1110, 0010। तो 5AE2 इज इक्वल टू 0110111 01110 0010। देखा, हेक्स में कितना छोटा था और बाइनरी में कितना लंबा हो गया। हाँ, ये फर्क तो साफ दिख रहा है। और बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी ऐसे ही होगा फिर, 4 बिट के ग्रुप बना के। बिल्कुल, बाइनरी नंबर को दाएं से 4-4 बिट के ग्रुप में बांटें, जरूरत पड़े तो बाईं तरफ 0 लगाएं और हर 4 बिट ग्रुप का हेक्स इक्विवेलेंट लिख दें। जैसे अगर हमारे पास 11010110 है तो दाएं से 4 बिट हुए 0110 और बाएं 4 बिट हुए 1101। सही। अब 1101 क्या होता है हेक्स में? 13 यानी D। और 0110 होता है 6, तो 1101 01102 बन गया D616। ये शॉर्टकट तो वाकई काम के हैं। हमने कई जरूरी कन्वर्जन्स देख लिए। वैसे एक और जो काम आ सकता है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल। क्या वो भी ऑक्टल से डेसिमल जैसा ही है? हाँ, बिल्कुल वही तरीका, बस बेस 16 इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए हेक्स नंबर 1A को डेसिमल में बदलना है, तो 1A16 इक्वल्स टू 1 इंटू 16 स्क्वायर प्लस A इंटू 16 0। A का मान 10 होता है। तो 1 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 1, ये हुआ 16 प्लस 10 इक्वल्स टू 26। बिल्कुल, 1A16 इक्वल्स टू 2610। ये दिखाता है कि प्लेस वैल्यू का सिद्धांत हर पोजिशनल नंबर सिस्टम में काम करता है, बस बेस बदलता जाता है। तो ये सब देखकर लगता है कि ये अलग-अलग नंबर सिस्टम आपस में कितने जुड़े हुए हैं और कंप्यूटर कैसे पर्दे के पीछे इन कन्वर्जन्स का इस्तेमाल करके हमारे डेसिमल इनपुट को अपनी बाइनरी भाषा में समझता है और फिर नतीजों को वापस डेसिमल में बदलकर हमें दिखाता है। कितना कुछ चलता रहता है अंदर। निश्चित रूप से।